हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फानेला स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। आज हम कक्षा 4 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ओके बच्चों, ये हमारा भाग 2 है। आज हम चैप्टर को रीड करेंगे। चलो आपके अपनी किताब को खोलो। हमारे चैप्टर का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। खोली ना अपनी किताब, पेज नंबर 6। ओके बच्चों, तो बेटा हमारी ये भाग 2 है। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर में क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या लिखा हुआ है ना। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। कौन? बादशाह अकबर किसको पसंद करते थे? बीरबल को। फिर आगे लिखा हुआ है, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल था ना, वो बहुत बुद्धिमान था, तो उसके आगे किसी की भी नहीं चल पाती थी। फिर आगे लिखा गया है, इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। कौन जलते थे? दरबारी जलते थे बच्चों। किसके जलते थे? बीरबल से जलते थे। उसको मुसीबत में फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते थे। फिर आगे क्या होता है, अकबर के एक खास दरबारी जिनका नाम था ख्वाजा सरा को, अकबर के खास दरबारी का नाम क्या था? ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ख्वाजा सरा को, बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक को मूर्ख समझते थे। ख्वाजा सरा है ना, वो बीरबल को तो अपने सामने मूर्ख समझते थे बच्चों। फिर आगे लिखा गया है, लेकिन अपने ही मानने से कुछ होता नहीं। सही है ना, अपने मानने से कुछ नहीं होता है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। दरबार में तो सही बीरबल की ही तूती, मतलब उसको ही सब बुद्धिमान समझते थे। ख्वाजा सरा को तो कोई अपने यहाँ नहीं समझता था। ख्वाजा सरा की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। ख्वाजा सरा की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? वहाँ तो ख्वाजा सरा की चलती नहीं थी, इसलिए वो नहीं निकाल पाते थे। फिर आगे लिखा गया है बच्चों, एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन क्या किया? ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए प्रश्न उत्तर सोचे कि ये प्रश्न पूछूंगा, इसे वो मूर्ख साबित हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है, उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। क्या था? ख्वाजा सरा को लगा कि ये मेरे प्रश्न सुनेंगे तो इनके छक्के छूट जाएंगे, मतलब वो परेशान हो जाएंगे, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। वो उसको आंसर ही नहीं आएंगे, उसको उत्तर ही नहीं आएंगे, तो उत्तर हमें नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। फिर बादशाह अकबर मान लेंगे कि भाई ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। फिर आगे क्या लिखा गया बच्चों? आगे लिखा गया है, ख्वाजा सरा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। क्या बोला उन्होंने? कि वो बीरबल है ना, वो बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। किसने बोला? ये ख्वाजा सरा ने बोला कि भाई आप बीरबल की परीक्षा लें, मेरा प्रश्न पूछें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी, है ना बच्चों। फिर आगे बोलते हैं, ख्वाजा सरा के अनुरोध, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, ख्वाजा के अनुरोध करने पर
अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो फिर बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। उसको तो बहुत ज्ञान था, उसका बहुत नॉलेज था, उसको तो डर ही नहीं था कि उसको कौन क्या पूछे। मैंने कहा हाँ, खुशी से मैं उसका उत्तर दूंगा, पूछो। फिर आगे क्या होता है, ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, कागज में लिख के दे दिए। पहला सवाल पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न कौन सा था बच्चों, कि संसार का केंद्र कहाँ है? तो फिर क्या किया बीरबल ने उसका उत्तर देने के लिए, बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप दे कर दिखा दे। उनके हाथ में क्या छड़ी थी, तो उन्होंने जहाँ कर दी ना वहीं पर उसको गाड़ दी, लगा दी। फिर उनको बोला कि आप इसको नाप लो, और आपको विश्वास नहीं हो ना तो सारी दुनिया को भी नाप कर देख लो कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा किया, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न क्या किया बच्चों, कि आकाश में कितने तारे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, क्या किया बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। भेड़ के बाल भी बहुत सारे होते हैं ना, तो उन्हें बोल दिया कि उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बोले, बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। तीसरा सवाल कौन सा था, संसार की आबादी कितनी है? क्या सवाल किया तीसरा, कि संसार की आबादी कितनी है? तो फिर बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। क्या उत्तर दिया उसने, कि संसार की आबादी है ना वो बढ़ती घटती रहती है। तो ऐसा हो ना तो आप सभी को यहाँ इकट्ठा कर लो, तो मैं गिनकर इनका ठीक ठीक आपको संख्या बता दूंगा। फिर आगे क्या बोलते हैं बादशाह। बादशाह बोले, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुँह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मटोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। क्या बोले, कि ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए, है ना बच्चों। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। फिर क्या किया, फिर क्या बोले, उन्होंने उत्तर सही दिया था ना, इसलिए उनसे कुछ भी बोलते नहीं बना। बच्चों ये हमने हमारा चैप्टर को रीड किया है, आपको समझ में आया जो, तो आपको अब है ना इसमें पहला हमारा पेज नंबर 6 लिखा है, उसको पूरे को अपने नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। ये वाला पेज है ना हमारा, जैसा सवाल वैसा जवाब का पूरा पेज नंबर 6, उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, ये हमारा भाग 2 था। कल हम भाग 3 पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ओके बच्चों।